वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तो बात करेंगे इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है और बैट बॉल से शुरू करेंगे क्योंकि इंग्लैंड ने ये टूर करने से पहले कहा था जी हम बैट बॉल की तर्ज पे क्रिकेट खेलेंगे। बैट बॉल उन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था कि अब वो टेस्ट क्रिकेट को ना अब वो पुराने तरीके से नहीं खेलेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफेंसिव क्रिकेट खेली जा रही है और कोई मज़ा ही नहीं आ रहा। लेकिन अब हम जो क्रिकेट खेलेंगे वो अटैकिंग क्रिकेट होगी, ओडीआई तर्ज पे खेली जाएगी या गालबन टी20 की तर्ज पे, यानी कि हम क्रिकेट खेलेंगे, तेज़ क्रिकेट खेलेंगे। तो इंडिया वाले भी सुन रहे थे और उन्होंने भी कहा ठीक है भई, अब आ जाएँ, हम आपको बताते हैं कि बैट बॉल किस तरीके से खेली जाती है। और जो सारा वो प्रोग्राम था बैट बॉल का, वो आप कह सकते हैं कि वो बढ़ गया है। और क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने बॉलिंग करी है वो भी अपने तौर पे काबिल तारीफ़ थी और जो बैटिंग करी है वो भी मतलब काबिल तारीफ़ है, काबिल बयाँ है वो। उसका सिनेरियो मैं आपसे बताता हूँ। सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। हालाँकि उनका आगाज़ काफ़ी अच्छा हुआ था, 50 रन की उनको पार्टनरशिप मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद जब उनकी विकेटें गिरना शुरू हुई तो फिर गिरती चली गई और बड़ी मुश्किल से उन्होंने 246 रन स्कोर किए। 63-64 ओवर में उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये मैनेज किया है। उसको 246 रन बनाने में वो कामयाब रहे, जिसमें 70 रन जो है ना वो बेन स्टोक्स ने किए थे, जो लीड कर रहे हैं इस टीम को। उसके अलावा कोई जो दूसरा बैट्समैन है वो 50 करने में भी कामयाब नहीं हुआ। अब जब इंडिया की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो उसने तो ठीक-ठाक पैंट लगाई, बल्कि उन्होंने बैट बॉल खेल के दिखाई इंग्लैंड को बैट बॉल किस तरीके से खेली जाती है। मतलब इंडिया की तरफ से जो ओपनर आने वाले बल्लेबाज थे जयसवाल, उन्होंने जो 80 रन्स की इनिंग खेली है 108 की स्ट्राइक रेट से। तो आप इमेजिन करें कि कितनी तेज़ उन्होंने क्रिकेट खेली है। ये तो ओडीआई की अगर आप बात करें तो उसमें इस तरीके की क्रिकेट खेली जाती है। और केएल राहुल ने 86 रन की इनिंग खेली। तो इंडिया के जितने भी बल्लेबाज हैं उन्होंने काफ़ी तगड़ी बैटिंग की और 421 रन उन्होंने बना लिए। दूसरे दिन यानी कि खेल के इख्तिताम तक उन्होंने 175 रन की जो लीड है वो इंग्लैंड को दे दी हुई है। और यहाँ से वो सोच ये रहे होंगे कि वो पूरी इनिंग से जीतेंगे। मेरे ख्याल से तो वो इनिंग से जीते हैं और अगर वो इनिंग से जीत जाते हैं तो बड़ी शेमफुल हार जो है ना वो इंग्लैंड को बेचारों को मिलेगी और वो उनको सामना करना पड़ेगा एक शर्मनाक किस्म की हार का। और इसमें जितनी भी तारीफ़ की जाए सबसे पहले इंडियन बॉलर की, ये वो कम है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की वो कमाल की थी। स्पेशली उनके स्पिनर की बात की जाए तो तगड़ी बॉलिंग की। रविचंद्र अश्विन ने, हालाँकि 37 साल के हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और अक्षर पटेल जो है लेफ्ट आर्म उनके जो ऑफ स्पिनर हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी और साथ में रवींद्र जडेजा ने भी तगड़ी बॉलिंग करी। जो सबसे अहम चीज़ थी वो उनकी लाइन ऑफ लेंथ थी। उन्होंने अपनी अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पे बॉलिंग की, जबकि इंग्लैंड वालों के जो बॉलर थे, एक तो उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था टेस्ट का और फिर उनसे जो लाइन ऑफ लेंथ है वो भी उनके पास नहीं थी। और बाकी जो बची-कुची कसर थी वो इंडिया के बैटर ने निकाली। मतलब उन्होंने पैंटी भी ठीक-ठाक लगाई और यही वजह है कि उनके जो बॉलर हैं वो बेचारे संभल ही नहीं सके। 5 रन की प्लस की एवरेज ऑलमोस्ट उनके 2 जो स्पिनर उन्होंने रन्स दिए। तो आप इस तरह अंदाज़ा लगा लें कितनी अटैकिंग क्रिकेट खेली है उन्होंने स्पिनर के अगेंस्ट, जबकि इंडियन स्पिनर को खेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और उसके साथ अभी तक दूसरे दिन के जो खेल के अख्ताम तक जो इंग्लैंड की कैप्टनसी देखने को मिली है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं मिली, क्योंकि जब स्पिनर आ रहे थे तो उन्होंने ऊपर फिल्टर नहीं लिए होते, जो आप प्रेशर बिल्डअप करते हैं ऑपोजिशन के ऊपर, और चांसेस बने थे। लेकिन चूंकि जो पॉइंट्स वगैरह या सीली मिड ऑफ जो भी ऊपर पॉइंट पे फिल्टर लिए जाते हैं बैट्समैन के, वो थे नहीं और इसलिए वो अपॉर्चुनिटी को सही ग्रैब नहीं किया मैं कहता हूँ, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड जो इंडिया है वो इतना बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो चुका हुआ है। अभी उनके 7 खिलाड़ी आउट हैं और अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि 421 रन उन्होंने बना लिए हुए हैं। कल अगर वो 50-60 रन भी स्कोर और कर लेते हैं तो 200-250 की अगर वो लीड ले लेते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए इस इंडियन बॉलर के सामने सर्वाइव करना। अपनी होम कंडीशन के ऊपर यकीनन वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हुए। और प्रीवियस उनकी परफॉर्मेंसेस भी बड़ी अच्छी हैं। जो भी टीम उनके सामने आ रही है वो उनको चकनाचूर कर रहे हैं, बड़ी बुरी तरीके से हरा रहे हैं। भले ही वो वर्ल्ड कप नहीं जीते लेकिन क्रिकेट वो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। और एक शॉकिंग न्यूज़ ये भी है कि जो विराट कोहली है वो इस टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।